पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में देखे थे कि पार्शियल फ्रैक्शन में प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था, उसके बारे में देख लिए। कैसे हम लोग उसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं वो रूल भी देख लिए। अब समझेंगे एक एक एग्जाम्पल के तौर पर कैसे उसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग कुछ। I इक्वल टू dx बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। यहां पर हमने फंक्शन ले लिया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। हमने देखा, पहले सबसे पहले देखेंगे कि यह पार्शियल फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। प्रॉपर फ्रैक्शन देखने के लिए क्या रूल है कि सबसे पहले नोमिनेटर का जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। तो हमने देखा कि नोमिनेटर में कोई डिग्री नहीं है, यहां पर 2 डिग्री है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। इसको ब्रेक करने का रूल क्या है? ऊपर 1 है, नीचे क्या है x प्लस 1 को हम लोग लेट करते हैं, क्योंकि यह लीनियर फंक्शन दोनों फैक्टर है, तो एक कांस्टेंट के फॉर्म में इससे कम डिग्री वाला में हम लोग क्या करते हैं, इसको पार्शियली कर देते हैं, हम लोग ब्रेक कर देते हैं। करने के बाद क्या करेंगे कि वहां पर है यहाँ पर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और इससे हम a से इसमें मल्टीपल करेंगे, x प्लस 2 b इंटू एक्स प्लस 1। यहां पर हमने देखा कि यह दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गया। 1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। यह हमने देखा। अब इक्वेटिंग करेंगे दोनों ओर, बोथ साइड इक्वेट करेंगे, x और कोफिशिएंट ऑफ द x एंड कांस्टेंट टर्म हमारा 2 दिखाई दिया। इक्वेटिंग करेंगे, क्या इक्वेटिंग करेंगे? इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। मेरे पास 2 ही चीज है, x एंड कांस्टेंट टर्म। यह दोनों को इक्वेट करेंगे तो देख रहे हैं कि क्या राइट लेफ्ट साइड जो है कांस्टेंट है 1, और यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है तो 0। यहां पर वेरिएबल x का है तो a, यहां b से मल्टीपल करेंगे तो कोफिशिएंट x का भी। फिर यहां पर कांस्टेंट देखें हमने 1 है, यहां पर 2 है, प्लस 1 से b करेंगे तो b, प्लस माइनस माइनस दोनों कैंसिल आउट। 0 में से 1 गया माइनस 1, a में से 2 गया माइनस a, माइनस माइनस कैंसिल आउट, a का वैल्यू मेरा 1 निकला। क्लियर? अब a का वैल्यू किसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो a प्लस b इक्वल टू 0 है, a का वैल्यू 1 प्लस b इक्वल टू 0, प्लस जाएगा तो माइनस, यानी b का वैल्यू क्या निकला? -1, और a का वैल्यू 1। a और b का वैल्यू हमारा निकल गया। अब इस a और b का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे कहां पर? इक्वेशन 1 में। चलते हैं इक्वेशन 1 की ओर, a और b का वैल्यू हमारा सब्स्टिट्यूट करने। पुट a इक्वल टू, पुट a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, पुट a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -1। सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। a का वैल्यू क्या निकला है? 1 x प्लस 1, b का वैल्यू -1 x प्लस 2। दोनों हमने क्या किया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या करेंगे? दोनों इंटीग्रेशन करेंगे। सब्स्टिट्यूट कर लिए। अब इसका अलग अलग मेरा 2 पार्ट हो गया, अब a और b भी हट गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग इट। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे क्या निकला? dx अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। एक पार्ट क्या निकला? dx अपॉन x प्लस 1। सेकेंड पार्ट dx अपॉन x प्लस 2। हम लोग जानते हैं कि यहाँ dx बाई यहाँ पर 1 डिग्री है, तो dx बाई x प्लस 1 log x प्लस 1 माइनस log मोड x प्लस 2। और दूसरा काम क्या करेंगे? जब दोनों log में आ जाए, यहां पर मेरा दोनों का वैल्यू क्या है? log में कांस्टेंट कोई देना चाहते हैं तो कोई भी कांस्टेंट दीजिए, सपोज कांस्टेंट c है। यहां पर हम लोग जानते हैं कि log m माइनस log n क्या होता है? log m बाई n, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, और लास्ट में क्या ऐड करेंगे? c।
इस प्रकार पार्शियल फ्रैक्शन हमको सॉल्व करने का इजी है। ये पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले चेंज करेंगे और चेंज करने के कारण हम उसको सॉल्व करते हैं इस प्रकार। इस तरह और कुछ एग्जांपल देखें। कि हम लोग दो पार्ट वाला देख लिए, अब सेकेंड पार्ट वाला देखेंगे कि आखिर यह कैसे कैसे हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। I इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x। अब इसका हम लोग कुछ देखेंगे कैसे चेंज करेंगे। यहां पर सबसे पहले देख रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन है या नहीं। देख रहे हैं यहां पर कि यह 2 डिग्री है, एक से मल्टीपल करेंगे तो 2 डिग्री, नीचे और ऊपर दोनों 2 डिग्री है, तो दैट इज नॉट पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, इसको चेंज करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मेरे पास रूल क्या है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग इसको चेंज करते हैं। x से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2x स्क्वायर में डिवाइड करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं कि क्या, इसको थोड़ा सा सीधा कर दे रहे हैं हम लोग, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, इसी को एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। यहां पर देख रहे हैं माइनस तो मिला, यहां पर एक्स स्क्वायर मिला, लेकिन यहाँ 1 है, तो क्या करें, हाफ से मल्टीपल कर ले। क्यों, हाफ से करेंगे 2 कैंसिल होगा, ये भी इक्वल देगा। मल्टीपल कर लिए हाफ से, तब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट, क्या निकला 1 माइनस 1 बाई 2x। यह मेरा डिमेंडर निकला। अब इसको हम लोग कैसे फ्रैक्शन में लिखते हैं। फ्रैक्शन में हम लोग लिखने का तरीका क्या है कि कितना टाइम्स लगा है, 1/2। क्लियर। अब प्लस कितना डिपेंडर है, 1 माइनस 1 बाई 2x अपॉन यह कितना था फैक्टर, x इंटू 1 माइनस 2x। अब देखिए कि यह पार्शियल फ्रैक्शन में हो गया, यह प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया। अब इसके प्लेस पर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करने का काम करेंगे। यहां पर देखा हमने पार्शियल फ्रैक्शन में हमको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, हमने इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करके हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पर यूज कर लेंगे इसको, I इक्वल टू, इसी को ब्रेक कर क्या निकला, 1/2 प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2x dx। यहां दो पार्ट है, दोनों पार्ट को क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। एक होगा 1/2 dx प्लस सेकेंड क्या है, 1 माइनस 1/2x इंटू एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx। दो पार्ट हो गया। यह तो आसान है कि 1/2 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लेकिन यह मेरा फैक्टर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। सबसे पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले फर्स्टली इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए इसको हमने सपोज इक्वेशन 1 ले लिया है, इसको हम चेंज कर देना, और लेट कर लेते हैं, लेट 1 माइनस 1/2x अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x। दोनों लीनियर है तो a अपॉन x प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x, दैट इंप्लाई x इंटू 1 माइनस 2x 1 माइनस 1/2x इक्वल टू, नीचा एलसीएम क्या होगा, x इंटू 1 माइनस 2x, a से इसमें मल्टीपल होगा तो a इंटू 1 माइनस 2x, x से b में करेंगे तब bx, यह दोनों कैंसिल आउट हो गया, क्या निकला 1 माइनस 1/2x, a इंटू 1 माइनस 2x प्लस bx। अब क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को इक्विट करेंगे बोथ साइड, इक्विटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट ऑफ, दो ही टर्म दिखाई दे रहा है यहां पर। क्या करेंगे, फर्स्टली इसको इक्विट करेंगे, इक्विटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म,
कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और इसको इक्वेट करेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 1 है, इधर कांस्टेंट टर्म ए, यानी ए का वैल्यू क्या निकला मेरा 1। सेकेंड, इधर वेरिएबल क्या है, एक कोफिशिएंट -1/2, एक्स का कोफिशिएंट -2 है, प्लस बी। अब क्या करते हैं खुद से, -1/2 -2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 है, प्लस बी, दैट इंप्लाई बी इक्वल टू, यह -2 इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो -1/2 प्लस 2, एलसीएम तो 2 2 या 4 में से 1 गया 3, यानी बी का वैल्यू 3/2। ए बी का वैल्यू निकल गया। अब इस ए बी का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे कहां पर, यहां पर। इसको हम इक्वेशन 2 ले लिए सपोज। पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 2। क्या करते हैं कि पुट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ए और बी का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट करने पर क्या फायदा हुआ कि 1 - 1/2x अपॉन x इंटू 1 - 2x। ए का वैल्यू कितना है 1/x, बी का वैल्यू 3/2 इंटू 1 - 2x। हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग इट। जैसे इसको इंटीग्रेट किया 1 - 1/2x ए बाई x इंटू 1 - 2x dx इक्वल टू dx बाई x पहला पार्ट, फिर सेकेंड पार्ट 3/2 बाहर, dx अपॉन 1 - 2x, dx अपॉन x log x 3/2 कांस्टेंट बाहर, log mod 1 - 2x, x के साथ मल्टीपल में -2 है तो डिवाइड में हो जाएगा। लास्ट में क्या यूज करेंगे c। तो इस प्रकार हमने देखा कि इंटीग्रेशन कैसे फाइंड किए। तो मेरा यह इंटीग्रेशन फाइनली यह निकल गया। अब लास्ट में हम लोग इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1 क्या था, i इक्वल टू 1/2 dx का इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन अभी जस्ट निकाले हैं, log mod x प्लस माइनस माइनस 3/4 log mod 1 - 2x, और लास्ट में क्या ऐड करेंगे c। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं यह पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। तो हमने देखा कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जब ऊपर नीचे डिग्री सेम हो तो उसको चेंज करेगा। अब देखते हैं अगर ऊपर का डिग्री ज्यादा हो नीचे से, तब पहला हमने टाइप देखा कि प्रॉपर फ्रैक्शन हो, दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन न हो बट दोनों का डिग्री सेम हो। अब ऊपर का डिग्री यदि बड़ा हो और नीचे के डिग्री क्या हो, छोटा हो, तो उसके लिए अब हम लोग इक्वेशन समझेंगे क्या होगा। I इक्वल टू x³ प्लस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1 dx। ऊपर का डिग्री कितना है 3 डिग्री है और नीचा का डिग्री कितना है 2 डिग्री। ये अभी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है लेकिन ऊपर वाला ज्यादा है। फिर उसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। नाउ x² माइनस 1 को x³ प्लस x प्लस 1 में, x³ x है वो x टाइम्स क्या होगा x³ माइनस x, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल आउट, x 2x प्लस 1। यह मेरा हमने देखा कि अब जो हमारा यह इससे किसी टाइप से नहीं लगेगा, चेंज भी हो गया। क्या निकला
एक्स प्लस 2x प्लस 1/x² - 1 कैसे सबसे पहले लिखते हैं? लिखने के लिए यह देखते हैं कि क्वेश्चन कितना है। क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, यह जो भागफल जो प्राप्त हुआ वह प्लस शेषफल बाई हमारा भाजक, वह लिखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करें, पुट कर दें i इक्वल टू क्या निकला पहला x प्लस 2x प्लस 1/x² - 1 dx। दो पार्ट है, दोनों पार्ट को सेपरेट कर देते हैं। x dx प्लस एक है 2x प्लस 1 a² - b², एक प्लस और एक माइनस dx। यह इक्वेशन 1 हो गया। अब यह तो हमारा इक्वेशन 1 हो गया, यह तो आसान है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यह चूंकि पार्शियल फ्रैक्शन में है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए पहले लेट कर लेते हैं। लेट 2x प्लस 1/x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। लेट करेंगे तो a/x प्लस 1 और b बाई x माइनस 1। एलसीएम क्या लेंगे, उधर का एलसीएम लेंगे। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है 2x प्लस 1, a इंटू एक्स माइनस 1 नीचा का एलसीएम x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, उधर लेंगे तब b इंटू एक्स प्लस 1, यह दोनों कैंसिल आउट। 2x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग the coefficient of x and constant term, x और constant term, इसको इक्वेट जैसे करेंगे तो इधर x का कोफिशिएंट 2 है, इधर x का कोफिशिएंट a, फिर x का कोफिशिएंट b, इधर कांस्टेंट 1, इधर एक कांस्टेंट b, a कांस्टेंट b, या दोनों कैंसिल। 3 b और b 2b, b का वैल्यू 3/2। अब ये b का वैल्यू यहां पर निकल गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम किसी में। सो a प्लस b इक्वल टू 2, a b का वैल्यू 3/2 प्लस 2, प्लस जाएगा तो माइनस 2 माइनस 3/2, एलसीएम 2 2 जब 4 में 3 गया 1, यानी a का वैल्यू 1/2। यह जो वैल्यू a और b दिखाई दिया इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट a इक्वल टू 1/2, b इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या निकला, 2x प्लस 1 बाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। a का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू एक्स प्लस 1, b का वैल्यू 3/2 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेटिंग कर लेंगे। इंटीग्रेटिंग है इट क्या निकला 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 dx, 1/2 कांस्टेंट बाहर dx बाई एक्स प्लस 1, 3/2 कांस्टेंट बाहर dx बाई एक्स माइनस 1। क्या निकला 1/2 या लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस 3/2 लॉग मॉड x माइनस 1, लास्ट में c को ऐड कर देते हैं। फाइनली यह मेरा निकल गया। अब यहां पर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 1 में जैसे पहुंचते हैं सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या निकला x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस इसका इंटीग्रेशन हमें क्या प्राप्त हुआ है 1/2 लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस 3/2 लॉग
मॉड x माइनस 1 लास्ट में ऐड कर देंगे सी। इस प्रकार हमने देखा कि इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, तो इस प्रकार इंटीग्रेशन हमारा यह निकला फाइनली। इस प्रकार हमने देखा कि पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन कैसे है, जब दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन हो, जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो तब, प्रॉपर फ्रैक्शन ना हो लेकिन डिग्री सेम हो तब, और डिग्री जब ऊपर का डिग्री नीचे से ज्यादा हो तब भी हमने देखा कि इसलिए यह प्रॉपर फ्रैक्शन मेरा कंप्लीट हो गया।